ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসের প্রতিনিধি দল আজ টিটাগড় এ ফ্রি ইন্ডিয়া হাই স্কুলে আসেন। 17 তারিখ এই স্কুলের ছাদে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এই ঘটনায় 4 জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। উদ্ধার হয়েছিল আরও 10টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছিল। প্রিয়াঙ্কা আনঙ্গ শিশু সুরক্ষার চেয়ারপারসন সহ 2 প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে আসেন এবং বোমা বিস্ফোরণ স্থল খতিয়ে দেখেন। প্রিয়াঙ্কা আনঙ্গ সংবাদ মাধ্যমকে জানালেন সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন। তারা রিপোর্ট দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ প্রশাসনের বিরুদ্ধে খুব উপরে দিলেন। তিনি জানালেন, স্কুলে বোম ফাটার পরেও কেন জরুরি ভিত্তিকভাবে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দেওয়া হলো না, পরবর্তীকালে আবার কোনো বোমা ফাটবে কিনা সেটা কারোর জানা ছিল না। যদি পারত তাহলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতো। बच्चों पे बम से हमला हुआ है और उसके बाद इसमें सियासत अगर कोई खेलेगा तो वो पापी होगा। मिस्टर प्रियंक जी, एनआईए इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली एनआईए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर पुलिस घटना के कारणों को असरटेन करने में विफल हो रही है तो इसकी एनआईए से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आयोग इसके लिए रिकमेंडेशन करेगा। डेफिनेटली करेंगे। 11:45 में हुआ, सेकंड पीरियड में, और क्लास नॉर्मल चल रहा था। फिर पूछे कि बच्चे क्या, क्योंकि बच्चे तो मैंने थोड़ा ये हो कहाँ भी हुआ बम फटा, और कुछ नहीं, बस यही हमसे पूछे। छुट्टी नहीं दिया, पूछा आपको? नहीं, ये हमसे नहीं पूछे। ये स्कूल क्यों छुट्टी नहीं, ये हमसे तो पूछ ही नहीं सकते। और छुट्टी देने की तो कोई बात नहीं थी। छुट्टी क्यों दी जाएगी? मान लिया कि हमारे पास पूरे मैंने थाना ऑफिसर सब हैं, तो सिक्योरिटी तो है कोई, और खतरा हो जा सकता है बच्चों के लिए। नहीं, बच्चे जब पुलिस की किया है। हाँ नहीं, और ये भी हो जाता कि नहीं भागदौड़ मच गया, सब ये बात आ जाती कि नहीं ये हो गया इसलिए बच्चे भाग गए, तरह तरह की बात हो जाती। हमको सूचना मिली थी कि यहाँ तीतागढ़ में एक स्कूल में उपद्रवी तत्वों द्वारा बम से हमला किया गया है। आज हमने यहाँ आकर इस स्थल का अवलोकन किया, बच्चों से बात की, यहाँ घटना की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की। अब हम अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को देंगे। कौन सरकार? दोनों सरकारों को देंगे। ये कमीशन भारत की सरकार के अधीन काम करता है तो भारत सरकार को भी देगा, और राज्य सरकार को सुधार करने हैं व्यवस्थाओं में, इसलिए राज्य सरकार को भी रिपोर्ट की कॉपी देके उनको आगाह करेंगे कि क्या क्या सुधार उनको करना है। क्या कोई विफल देखा आपको? देखिए, इस पूरे मामले में जो हमको समझ में आया वो ये कि स्कूल के आसपास का माहौल जिस तरीके का होना चाहिए वैसा मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अभी तक पुलिस हमको ये नहीं बता पाई है कि आरोपियों ने इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया, क्या वो कारणों की जांच तक पहुंच पाए हैं, ऐसा उन्होंने कोई संकेत हमको स्पष्टतः नहीं दिया। आप सेटिस्फाइड नहीं है? देखिए, जब तक हमको ये पता ना चले कि इस तरीके की गुंडागिर्दी स्कूल के अंदर किस कारण से की गई, तब तक बच्चों की सुरक्षा की चिंता करने वाला आयोग सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ये पता चलना बेहद आवश्यक है कि इस तरीके की घटना अंजाम क्यों दी गई। हमको ये भी पता चला कि आरोपियों के पास 10 बम और थे, तो ये बमों का जखीरा रखकर स्कूल पे हमला करने वाले लोग कहाँ से आते हैं, ये लोग कौन हैं, इसकी जड़ तक जाना और जांचना बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट से उसका क्या बोल रहे हैं? देखिए, स्टूडेंट्स से हमने बात की, बच्चों से बात की। ये घटना के 1.5 घंटे, देखिए बम विस्फोट हुआ था, उसके 1.5 घंटे बाद तक स्कूल लगता रहा। सही बात तो ये थी कि स्कूल पे बम से हमला हुआ था तो तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था करके बच्चों की छुट्टी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि बम का धमाका होने के बाद ये तो किसी को नहीं पता ना कि दूसरा बम फेंकेगा कि नहीं। ये तो बच्चों का भाग्य अच्छा था कि दूसरा बम नहीं फेंका गया। लगता है कोई हायर इन्वेस्टिगेशन चाहिए इस कांड से? देखिए, हम सभी बिंदुओं की जांच करेंगे, उसके बाद जो उचित लगेगा वो अनुशंसा सरकार को देंगे। एनआईए के अंदर 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, 4 आरोपी गिरफ्तार होने के बाद 10 दिन से पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस अभी तक ये असरटेन नहीं कर पाई है कि इनने बम क्यों फेंका। कोई कारण तो होगा ना स्कूल पे हमला करने का। और ये बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, सेफ्टी लैब्स है कि बम से हमला होने के 2 घंटे बाद तक बच्चों को स्कूल में रोक के रखा गया।
आपको क्या लगता है एनआईए इन्वेस्टिगेशन चाहिए? आपको क्या लगता है एनआईए इन्वेस्टिगेशन चाहिए? देखिए, जब तक घटना के कारण का पता नहीं चलेगा तब तक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसलिए फ़िलहाल हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कह सकते और डेफिनेटली आपका सवाल ठीक है। यदि पुलिस जांच करने में सफल नहीं हो पा रही है तो इसकी केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए।